नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक चर्चा करेंगे हम पारिवारिक न्यायालय पर, क्योंकि आज मेरे पास एक मेरी बहन आई थी अपनी कोई समस्या को लेकर। तो उसने मुझे पूछा कि पारिवारिक न्यायालय में उसका केस चल रहा है और ये पारिवारिक न्यायालय क्या होता है, ये कोई अलग न्यायालय है क्या जहाँ मेरा केस चल रहा है। क्योंकि मुझे पारिवारिक न्यायालय में भेजा गया है, मेरे पास सम्मन आया है पारिवारिक न्यायालय का। तो दोस्तों उस बहन के साथ साथ चलिए हम आपके साथ भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में कि ये पारिवारिक न्यायालय क्या होता है और पारिवारिक न्यायालय में कौन से केस दायर किए जाते हैं, कौन से केसों की सुनवाई होती है। पारिवारिक न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट, फैमिली परिवार, इसके कोर्ट के नाम में ही छुपा हुआ है पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट। यानी कि परिवार के जितने भी मैटर होते हैं उनकी सुनवाई के लिए हम फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में हम केस दायर कर सकते हैं। मेरी बहन के पास आया था सम्मन, क्योंकि उसके पति ने उसे बसाने के लिए याचिका दायर की थी, क्योंकि वो कई दिनों से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। तो बसाने की याचिका का उसके पास जब सम्मन आया कोर्ट से, तो उसने पूछा कि पारिवारिक न्यायालय का उसके पास सम्मन आया है, ये कौन सा न्यायालय होता है जहाँ उसे उपस्थित होना है। तो दोस्तों ये न्यायालय है जहाँ आपके परिवार के मैटर चलते हैं, जहाँ आपके परिवार के मैटर की सुनवाई होती है। उन मैटर के अंतर्गत कई तरह के मामले आते हैं, जैसे कि उस बहन ने कहा कि उसको बसाने के लिए उसके पति ने याचिका की है और सम्मन आया है पारिवारिक न्यायालय से। इसी तरीके से डिवोर्स के केस, तलाक के केस भी हम पारिवारिक न्यायालय में लगाते हैं, चाहे वो एक तरफा तलाक हो, चाहे वो सहमति का हो, चाहे 13A का हो, चाहे 13B का हो। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हम पारिवारिक न्यायालय में ऐसे केस दर्ज कर सकते हैं, परिवाद ला सकते हैं। इसके साथ ही भरण पोषण के मामले भी हमारे पारिवारिक न्यायालय में ही लगाए जाते हैं। पारिवारिक न्यायालय में हम भरण पोषण के केस भी कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों की कस्टडी के मामले, जहां बच्चे एक पक्ष के पास रह रहे हों और दूसरे पक्ष के पास उसकी कस्टडी नहीं हो, तो अगर दूसरा पक्ष बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है तो इस संबंध में भी हम अपने केस पारिवारिक न्यायालय में लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष के पास बच्चे होते हैं और दूसरे पक्ष को मिलने नहीं दिया जाता है, तो बच्चों से मिलने की अनुमति लेने के संबंध में भी हम पारिवारिक न्यायालय में केस लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों जितने भी हमारे पारिवारिक मामले होते हैं, पति पत्नी के मामले होते हैं, हिंसा के हैं, भरण पोषण के हैं, खर्चे के हैं, कस्टडी के हैं, वो सब हमारे पारिवारिक न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट में लगाए जाते हैं और उन्हीं कोर्टों में हमारी सुनवाई होती है। ये सब जगह पारिवारिक न्यायालय खुले हुए हैं, हर जगह, हर शहर में। ये ज़िले के स्तर पर होते हैं, जिला न्यायालय के कैडर का होता है फैमिली कोर्ट, जिसमें हमारे पारिवारिक मैटर की सुनवाई होती है। तो उस बहन के साथ साथ मैं आप सबको भी ये बताना चाह रही थी कि फैमिली कोर्ट यानी कि पारिवारिक न्यायालय में हमारे घरेलू मामले जितने भी हैं उनकी सुनवाई होती है। वो हम मामले अपनी तरफ से हम उसमें लगा भी सकते हैं और दूसरी पार्टी हमें समन करके भी बुला सकती है पारिवारिक न्यायालयों के मामले में। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पारिवारिक न्यायालय के ऊपर, जो मैं आप बहन के साथ साथ आप सबको भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।